अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, गिवन है हमें n = 4 और उसमें उसके अलावा मीडियन जो है वो = 8 गिवन है और सम ऑफ y माइनस मीडियन एब्सोल्यूट डिवीएशन = 48 गिवन है। हमें कंप्यूट करना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन। तो सिंपली कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखें, मीन डिवीएशन और डिवाइडेड बाय मीन डिवीएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन। और लाके यहाँ सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन 48, एन जो है 4 है, डिवाइज़र में हमारे पास मीडियन जो है वो 8 है और फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1.5 वैल्यू आ गई है। अब ये एक एग्जांपल ली है आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि हमारे पास है अनग्रुप डाटा से। एग्जांपल है, कैलकुलेट द मीन डिवीएशन फ्रॉम द मीन द मीडियन फ्रॉम द गिवन मार्क्स जो हैं। ये डाटा आपको गिवन है, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ ऑल्सो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों ने मीडियन से मीन डिवीएशन कंप्यूट करनी है तो हमें पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने मीडियन कंप्यूट करना है और क्योंकि फ्रॉम मीन भी करनी है तो मीन भी करना है। स्टेप 1 हमारा हमेशा मीन डिवीएशन में ये हुआ करेगा कि हमने मीन डिवीएशन कहाँ से कंप्यूट करनी है, फ्रॉम मीन या मीडियन। अगर मीन से करनी है तो मीन कंप्यूट करेंगे, अगर मीडियन से करनी है तो मीडियन, अगर मॉड से करनी है तो मॉड, और अगर तीनों से करनी है तो सबसे पहले ये तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग कंप्यूट किया करेंगे। तो मीन के लिए तो कोई मसला नहीं है, हम लोगों ने ये क्या किया है, सारी वैल्यूज़ को सम किया और डिवाइडेड बाय n किया, ठीक है। हमारे पास 9 वैल्यूज़ थी, उनका सम जो है वो 360 आया, x बार हमारे पास 40 आ गया। अब मीडियन रह गया। मीडियन के लिए हमें पता है कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, डाटा को अरेंज करना होता है। डाटा को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद क्योंकि 9 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो ये 39, ठीक है, 39 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मीडियन की वैल्यू आ गया। मीडियन भी आ गया और मीन भी आ गया। अब हम दोनों पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले पहला कॉलम हमेशा जो भी हमारे पास y की या उसको जो भी वैल्यूज़ गिवन है हम उसको x से भी डिनोट कर सकते हैं और y से भी डिनोट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको y से डिनोट कर लें। ये फर्स्ट कॉलम हमने उन ऑब्जर्वेशंस का या वैल्यूज़ का बनाया है। सारी वैल्यूज़ का कॉलम बना लिया। नेक्स्ट कॉलम जो है वो किसका बनेगा, x, इन सारी वैल्यूज़ में से हमने मीन को माइनस करना है। पहली वैल्यू 32 है और मीन हमारे पास क्या आया है, 40, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -8। नेक्स्ट वैल्यू है 36, 36 माइनस 40 इक्वल्स टू -4, 36 माइनस 40 इक्वल्स टू -4, 37 माइनस 40 इक्वल्स टू -3, 39 माइनस 40 इक्वल्स टू -1 और इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज़। यानी कि हमने x की इन सारी वैल्यूज़ में से x बार की वैल्यू को माइनस करना है। और क्योंकि मीन डिवीएशन के फॉर्मूले में एब्सोल्यूट डिवीएशंस हैं तो अब हम ये नेक्स्ट कॉलम जो है बनाएंगे जिसमें हम इन सारी वैल्यूज़ में जिनमें भी नेगेटिव साइंस आए हुए हैं, नेगेटिव साइंस को ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट डिवीएशंस लेनी है। तो जिनके साथ नेगेटिव वैल्यूज़ थी उन सबको भी पॉजिटिव कर दिया है और उस कॉलम को दोबारा ऐसे का ऐसे लिख लिया है, ठीक है। फिर क्योंकि मीन डिवीजन हमें क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम मीडियन भी कंप्यूट करें तो अब हम दोबारा अपना स्टेप दोहराएंगे। x की सारी वैल्यूज़ में से क्या करेंगे, मीडियन की वैल्यू जो कि 39 है उसको माइनस कर देंगे। ये देखें, पहली वैल्यू है 32, 32 माइनस 39 7, -7 आएगा लेकिन मॉड की वजह से उसको हम +7 लिखेंगे। दूसरी वैल्यू 36 है, 36 माइनस 39 -3 आएगा लेकिन हम मॉड की वजह से एब्सोल्यूट डिविजन्स की वजह से उसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब फिर मीन डिवीजन फ्रॉम मीन के लिए फॉर्मूले में जैसे मैं आपको दिखाई हूँ, सम ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n, एब्सोल्यूट डिविजन्स 40 डिवाइड बाई 9 और फ्रॉम मीडियन के लिए 39 डिवाइडेड बाई 9 हमारे